कि जब हम लोग अब जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक कंप्लीट माइंडसेट के साथ जो है ना वो अब आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह HTML CSS आपको काफ़ी अच्छे से आ गई, चीज़ें समझ आ गई हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़े से कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। किस तरह से? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है और आपको इस बात का अंदाज़ा है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े अपने उसके होते हैं। ठीक है। और इसकी जो अथॉरिटी होती है, जो इसकी, अगर मैं आपको आम अल्फाज में कहूँ कि इसकी जो पावर होती है, जो इसके काम करने की काबिलियत होती है, वो दूसरी लैंग्वेजेस से भी क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसे करने के लिए हमें अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लॉजिक्स लगानी पड़ती हैं, थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है। तो आपको इस चीज़ की जो समझ है वो आपने अच्छे से समझना है, और एक बहुत हाईली पेड स्किल है। किस तरह से? कि जावास्क्रिप्ट की अगर आप बात करो तो उसके छोटे से टास्क, जैसे आपको मैंने स्टार्ट में भी दिखाया था कि एक छोटे से जावास्क्रिप्ट के टास्क की जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो बहुत ज़्यादा है। एक छोटा सा बग फिक्स करना है तो उसके भी आप लोगों ने कितने डॉलर चार्ज कर लेने हैं जी, $40 दे दें, $50 दे दें। हालांकि एक छोटा सा, एक माइनर सा क्या है, बग है। आपके लिए तो माइनर सा होगा, बट उस पर्सन के लिए जिसने पहले नहीं किया, उसके लिए वो चीज़ क्या है, वो माइनर नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है। अब एक काम जो मुझे नहीं पता, मैं कह देता हूँ कि मैं किसी के पास चला जाता हूँ कि मैंने उससे काम करवाना है। अब मुझे तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो स्किल नहीं है। और जिसके पास ये स्किल होता है तो ये रेयर स्किल है, सबको पता है, एक टफ स्किल है, यानी कि इसके काम करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसकी जो अर्निंग होती है वो भी क्या होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है। हम इसके इंडिविजुअल टास्क भी कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट है तो उसके इंडिविजुअली सिर्फ स्क्रिप्टिंग कर लें बस। और उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने फ्रंट एंड के लिए ही इन चीज़ों को यूज़ करें, तो ये भी ऑप्शन है। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट में आ जाती हैं। आज हम बेसिकली इसका मेन इंट्रो देखेंगे कि ये होती क्या है, किस तरह की लैंग्वेज है, कहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या करवा सकती है। तो हम थोड़ा सा इसको मज़ीद डीपली जो है ना वो पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या जो काम है वो हम इससे करवा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम फर्दर जो है आगे इसे रीड आउट करते हैं। जी मुझे बताइएगा कि स्क्रीन जो है वो आप सबको शो हो रही है? जी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। सर। यस। जी सर। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है इसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ऐसी लाइंस ऑफ कोड्स हैं जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है किसी भी इंटरप्रेटर की मदद से। हम कोई भी लाइंस ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे हम एक स्क्रिप्ट कह देते हैं। ये कोई कंपाइल्ड प्रोग्राम जो होता है उस तरह की नहीं होती चीज़। ठीक है। क्या है एक स्क्रिप्ट? क्या है? लाइंस ऑफ कोड है, एक कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कोई कंपाइल्ड प्रोग्राम नहीं होता, जो कि किसी इंटरप्रेटर की मदद से डायरेक्टली क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है। बट हमारा जो मेन बात करने का मकसद है वो है जावास्क्रिप्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में चीज़ क्या है, तो इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एड्स इंटरेक्टिविटी टू योर वेबसाइट। अब इससे क्या मुराद है, इसके शॉर्ट फॉर्म में हम इसे जेएस कह सकते हैं। अक्सर जगहों पे जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक लंबा वर्ड हो जाता है,
तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए जे और यहाँ से स्क्रिप्ट का एस ले लेते हो, तो हम इसे जावास्क्रिप्ट कह लेते हैं। इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एड्स इंटरेक्टिविटी टू आवर वेबसाइट। अब अगर मैं आपको इस बात पे समझाने की कोशिश करूं कि कैसे इंटरेक्टिविटी, तो एक मेरा पेज है वो इस तरह से एक सिंपल पेज है। मैं इस पेज के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, कोई ऐसी फंक्शनैलिटी बनाना चाहता हूँ जिससे मैं इस पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। इंटरेक्शन क्या होती है? बेसिकली यही है कि मैं यहाँ से कुछ, मेरा पेज मुझे रिस्पॉन्ड करे, कम्युनिकेशन कह ले। ठीक है। तो अब क्या है कि मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से वो वाली फंक्शनैलिटी जो है अचीव कर सकता हूँ। कैसे? कि यहाँ पे अगर कोई बटन मौजूद है या कुछ, मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा पेज मुझे आगे से कुछ और मैसेज दिखा दे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर अ ग्रीन बॉक्स, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे नीचे ग्रीन बॉक्स आ जाए। ठीक है। अब उसी पेज ने मेरे साथ कम्युनिकेशन की, पेज ने कहा यहाँ पे क्लिक करो अगर ग्रीन बॉक्स चाहिए। मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास ग्रीन बॉक्स आ गया, मेरा पेज इंटरेक्टिव बन गया। जबकि HTML की मदद से मेरे पास ये काम पॉसिबल नहीं था। कैसे पॉसिबल नहीं था? HTML में आपने एक दफ़ा बस डिज़ाइनिंग कर दी जी, पैराग्राफ लंबा बना दिया, उसके साथ साथ आपने कुछ भी चीज़ जो है और बना दी, हेडिंग बना दी वगैरह वगैरह। वो हेडिंग मुझे इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करती थी कि मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करूं या हेडिंग के आगे कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हो जो उससे मैं फॉलो करूं तो मेरा पेज मुझे कुछ रिप्लाई करे। वो मेरा जो पेज था वो बिल्कुल एक स्टैटिक था। ठीक है। उसके अंदर फर्दर चीज़ें नहीं थी। हाँ, लिंक्स वगैरह ज़रूर मौजूद थे जो कि एक लिंक पे क्लिक करने से मुझे अगले पेज पे चला जा रहा था, मगर उसमें वैसे जो फंक्शनैलिटी वाइज इंटरेक्शन थी वो नहीं थी कि मैं उसे कुछ काम कहूँ तो वो आगे से मुझे रिप्लाई बना के दे दे। कुछ भी उसे, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आगे के ऑप्शन चेंज हो जाए, आगे कुछ और चीज़ें आ जाए। मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तो इमेज का कलर बदल जाए। ऐसी चीज़ें जो थी वो नहीं थी जो कि रन टाइम पे होती हैं। रन टाइम कौन सा टाइम होता है? जब आपका जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, रनिंग होती है। ठीक है। एक है कि पहले आपने चीज़ें लिख दी, वही रन हुई, दैट्स इट। कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होती हैं जो रन टाइमिंग पे होती हैं। रन टाइम उसे कहते हैं कि जैसे अब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ना, मेरी वेबसाइट, तो जब मैं उसे कोई एक्शन दूं तो उसी टाइम में मुझे क्या दे दे, कुछ रिप्लाई दे दे। इन तमाम पर्पसेस के लिए, इस तरह के कामों के लिए मुझे अपनी वेबसाइट में जब इंटरेक्शन ऐड करवाना होगा, फंक्शनैलिटीज ऐड करवानी होंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास जावास्क्रिप्ट का यूज आ जाएगा। अगली बात लिखी हुई है कि जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब क्लाइंट साइड से क्या मुराद है? देखिए, दो साइड्स होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी दो साइड्स होती हैं? क्लाइंट साइड और दूसरी कौन सी होती है? एडमिन साइड, डेवलपर साइड। जी, और कोई बताना चाहे कौन सी साइड होती है? डेवलपर साइड, सर्वर साइड। जी बिल्कुल ठीक बताया। एक आपके पास क्लाइंट साइड है, एक है सर्वर साइड। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक कंप्यूटर है, अब हमने ये बात पहले डिस्कस की हुई है। ठीक है। मेरे पास क्या है? एक कंप्यूटर। ठीक है, सिंपल। अब उसके साथ साथ क्या है हमारे पास? जैसे हमने शुरू में जब मैकेनिज्म समझने की कोशिश की थी, हमने कहा था कि कोई सर्वर होता है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि हमें फाइल्स देता है। ऐसी बात की थी कि हम अपने सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ हमें दे दो, और सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करके वो चीज़ दे देता है। ये हमारे पास क्लाइंट की साइड है। क्लाइंट से मुराद वो वाला USA में बैठा कोई खरीदार की बात नहीं हो रही, कोई खरीदने वाले क्लाइंट की यहाँ पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्लाइंट से मुराद है मेरा ये कंप्यूटर, आपकी जो डिवाइस है वो है क्लाइंट। ठीक है। और ये क्या है जी? ये है आपका सर्वर। अब आप क्या करते हो, सर्वर पे भी कुछ स्क्रिप्टिंग होती है, इस सर्वर पे भी कोई चीज़ें फाइल्स वगैरह मैनेज होती हैं, और क्लाइंट की साइड पे भी चीज़ें मैनेज होती हैं।
किस तरह से? जो क्लाइंट की साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं या क्लाइंट के एंड की लैंग्वेजेस होती हैं, उसे सर्वर एग्जीक्यूट नहीं करता, उसे हमारा ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है। कैसे? यहां से आपने कोई, अब देखें, फाइल जावास्क्रिप्ट की हो जाए, एचटीएमएल की हो जाए, वो पड़ी यहीं पे है सर्वर पे। आपने सर्वर से रिक्वेस्ट की जब किसी फाइल की, सर्वर ने वो डॉक्यूमेंट आपको वापस भेज दिया, पर सर्वर उसे एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट नहीं भेजेगा, आपको पूरी की पूरी फाइल भेज देगा। उसके अंदर कुछ भी कोड लिखा हो सकता है। वो कोड हमारा ये जो ब्राउजर होगा, फिर ब्राउजर इसे रीड करता है, ब्राउजर इसे एग्जीक्यूट करता है और हमारे पास शो करवा देता है। ये तो उन लैंग्वेजेस में होता है जो कि क्लाइंट साइड होती हैं। जो कि सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं, उस पे हमारा जो सर्वर है वही एग्जीक्यूशन करके रिजल्ट भेज देता है। देखिए इसमें फ़र्क समझते हैं पहले तो, ताकि हमें यहीं पे ये चीज़ क्लियर हो जाए, तो तभी हमारे पास आगे जो चीज़ है ना वो सही चले। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप क्लाइंट हो, आप रिक्वेस्ट की किसी HTML फाइल की, आपने कहा मुझे क्या लिख देता हूँ, O.html, कोई भी नाम हो सकता है, मैंने लिख दिया O.html आपको चाहिए, आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास। सर्वर ने रिप्लाई में, अब सर्वर के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्या करे? सर्वर O.html को ओपन करे, उसे रीड करे, उसके अंदर जो HTML का कोड लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करे और रिजल्ट वापस भेज दे। रिजल्ट, रिजल्ट कह ले, आउटपुट कह ले, आउटपुट वापस भेज दे। ठीक है, एक ऑप्शन तो सर्वर के पास ही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर्वर क्या करे, जो फाइल मांगी है ना, उस फाइल को एज इट इज उठा के कह दे ये लो। बिल्कुल ऑप्शन है। अब इस साइड पे जब क्लाइंट के साइड की कोई लैंग्वेज होती है तो सर्वर उसे एग्जीक्यूट करना पसंद नहीं करता, सर्वर उसे अपने पास रन नहीं करता। कैसे? अब सपोज मेरे पास ये कुछ लाइंस ऑफ कोड है, जो हमने कल लिखा, सपोज ये लाइन ऑफ कोड है। अब सर्वर के पास दो तरीके हैं। सर्वर या तो मुझे लिस्ट बना के उसे मेन्यू में ऐसे CSS अप्लाई करके उसके रिजल्ट भिजवा दे जो कि आउटपुट है, या सर्वर क्या करे, ये सारा का सारा कोड भिजवा दे और कहे खुद ही से आउटपुट करते रहना, एग्जीक्यूशन खुद ही करते रहना ब्राउजर पे। तो जो क्लाइंट साइड की लैंग्वेजेस होती हैं उससे सर्वर एग्जीक्यूट नहीं करता पूरी की पूरी फाइल। जैसे अब ये है ना, तो आपने O.html मांगी, उसने यहाँ से O.html ढूंढी, आपको यहाँ से वापस। अच्छा, आपके साथ स्क्रीन तो शेयर ही नहीं हो रही, आपने मुझे बताया ही नहीं है। सर यही बताना था, फ्रीज हुई हुई है। मैंने कहा जी आपकी जी, बात आप पूरी हो जाए। मैं, नहीं नहीं, वो बता देते, मुझे पता ही नहीं, मुझे तो अब खुद ही मेरा ध्यान गया, तो वो स्क्रीन तो शो ही नहीं हो रही आप सबको। जी सर, सर मैंने दोबारा भी ज्वाइन स्क्रीन किया फिर भी नहीं हो रहा। सर पेंट स्क्रीन नज़र नहीं जी, मैसेज किया है वो भी मैंने नहीं रीड किया। मैं दोबारा से आपको बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे इतना डायग्राम बना दिया, आपने बताया ही नहीं है कि सर शो ही नहीं हो रही। अब हो रही है शो सबको? जी यस सर। सर। अच्छा, मैं ना दोबारा से एक चीज़ें बनाता हूँ। अच्छा, अब क्या है मेरे पास, मैं दोबारा से बात शुरू करता हूँ। ये वही बात है जो हम पहले वैसे कर चुके हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक हमारे पास है क्लाइंट का कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा है? जैसे अब मैं इस टाइम बैठा हूँ ना इंटरनेट पे, ये गूगल पे, ये तो मैं एक क्लाइंट हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी सर्वर से रिक्वेस्ट की कि मुझे O.html की जो फाइल है वो दे दो। जैसे हम करते हैं डेली, लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर हमें उस भेज देता है।
सर्वर उस फाइल को, अब सर्वर के पास दो ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी बात की कि पहला ऑप्शन कि सर्वर, अब ये कोई फाइल है इस तरह की, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है सर्वर के ऊपर, यहाँ पे कहीं अंदर, ठीक है, सर्वर के अंदर पड़ी हुई है। अब सर्वर के पास दो ऑप्शन है कि सर्वर या तो इस फाइल को रीड करे, क्योंकि कोड होगा ना इसके अंदर, इसे रीड करे, इसे एग्जीक्यूट करे, और जो आउटपुट है वो दे दे। कैसे दे दे, मतलब कि सर्वर ने इसे पढ़ा, इसे ढूंढा, इसे रीड किया, इसकी जो भी आउटपुट बनती थी या जो भी रिजल्ट बनता था वो सर्वर हमें भेज देता है कि जो तुम फाइल मांग रहे हो ना उसका ये रिजल्ट है, हमारे पास आके वो आउटपुट शो हो जाए। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर्वर इसकी आउटपुट ना भेजे, सर्वर हमें पूरी की पूरी फाइल ही रिटर्न करवा दे। सर्वर कहे कि ये फाइल मुझे मिली है, ये लो, आगे इसे क्या करना है, किस तरह से इसे हैंडल करना है, किस तरह से इसे मैनेज करना है, वो तुम्हारा अपना मर्जी। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। पहला क्या है कि रिजल्ट मिल जाए उससे एग्जीक्यूट करके, दूसरा क्या है फाइल आ जाए और फाइल हमारे ब्राउज़र के ऊपर, ये जो मेरा ब्राउज़र है इसके ऊपर क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए और रिजल्ट मुझे मिल जाए। क्योंकि एट द एंड किसी भी यूज़र को, किसी भी इंसान को, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप कोई भी वेब पेज या वेबसाइट विजिट करते हो ना, आपका एंड गोल एक ही है। एंड गोल यही है कि आउटपुट चाहिए। आउटपुट मतलब आपने रिजल्ट देखने हैं कि किस तरह के रिजल्ट शो होंगे। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोड क्या लिखा है। जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, हमें रिजल्ट चाहिए। एक यूजर को नहीं पता आपने जावास्क्रिप्ट यूज किया, एचटीएमएल यूज किया है, उसे तो वही पता है जो उसे नजर आ रहा है बस, ठीक है। एंड गोल तो हमारा वही होता है, पर उसका मैकेनिज्म क्या है वो हम देख रहे हैं कि क्लाइंट साइड की जो लैंग्वेज है वो कैसी होती है। अब जो कि क्लाइंट साइड की लैंग्वेजेस होती है ना, जिसमें एचटीएमएल आ जाती है, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, सर्वर इससे एग्जीक्यूशन नहीं करता। सर्वर इस पूरी की पूरी फाइल को एज इट इज भेज देता है हमारे पास। इस पूरी फाइल को हमारे पास भेजता है, फिर हमारा जो ब्राउजर है वो इसे रीड करता है, इंटरप्रेट करता है और हमारे वेब पेज के ऊपर हमें रिजल्ट शो करवा देता है। अब जो जो लैंग्वेज होगी क्लाइंट की साइड की, उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगी, हमारे ब्राउजर पे, हमारे क्लाइंट के एंड पे। और जो जो लैंग्वेज सर्वर साइड की होगी उसकी रीडिंग और आउटपुट एग्जीक्यूशन जो होगी वो सर्वर खुद करेगा, सर्वर अपने पास उन चीज़ों को हैंडल करवाएगा। तो जो चीज़ें क्लाइंट की साइड पे आ गई वो है क्लाइंट साइड की, जैसे कि जावास्क्रिप्ट। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर हमें तो जब रिजल्ट ही चाहिए तो जावास्क्रिप्ट को सर्वर ही क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर लेता, हमारे पास क्यों होता है? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जावास्क्रिप्ट से हम अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाते हैं। इंटरेक्टिव किस तरह बनाते हैं कि आप कोई भी बटन क्लिक करो तो इस तरह की आउटपुट आ जाए, कुछ भी क्लिक करो ऐसे आ जाए। इंटरेक्टिव बना रहे हैं। तो क्या हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट जाए वापस आए, सर्वर को रिक्वेस्ट जाए वापस जाए, कि यूजर ने बटन दबाया है कुछ आउटपुट दो, फिर सर्वर रिप्लाई करे, फिर कोई बटन दबाए फिर रिप्लाई करे? तो ऐसा नहीं होता। जब हमारे पास सारा का सारा कोड ही यहाँ पे मौजूद होता है, तो जैसे ही ब्राउजर पे बटन दबता है साथ ही उसकी एग्जीक्यूशन होती है क्लाइंट की साइड पे ही और रिजल्ट मिल जाता है। हमारे बार बार जो सर्वर के साथ इंटरेक्शन है वो हमारा लेस हो जाता है। वैसे होता जरूर है मगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें कहाँ पे परफॉर्म होने लग जाती है, क्लाइंट की साइड। ठीक है, इसी तरह से है जैसे आप जाते हो क्या करने, कोई भी काम है, आपको कोई भी चीज है, शाwarma लेने जाते हो सपोज, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि वो आप बंदा जो है वो खुद शाwarma बनाए, पैक करे और आपको आउटपुट दे दे रिजल्ट शाwarma के तौर पे। दूसरा तरीका क्या है कि वो आपको चीजें दे दे, आपको सामान दे दे और कह दे जाओ बना लो शाwarma। जब उसने आपको सामान दे दिया तो
आपके पास ज़्यादा अच्छे से आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है। कैसे? अगर आपको मायोनीज की ज़रूरत पड़ी तो वो उसने आपको सारी यानी कि दे दी, आप उधर से ही डाल लोगे। पर अगर उसने एक दफ़ा आपको शावरमा बना के दे दिया, फिर आप कहते हो जी मायोनीज इस तरह से, फिर आपको उस बंदे के पास जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मायोनीज ला के फिर डालनी पड़ेगी। फिर आप कहते हो कि केचप भी कम है, फिर आप जाते हो सर्वर उस बंदे के पास, कहते हैं थोड़ी सी केचप दे दो, फिर लेके आते हो। मगर उसने पहले ही अगर आपको सारा सामान दे दिया है, सारा कोड दे दिया है, तो अब आपको बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मायोनीज की कमी की जरूरत पेश आई, आप उधर ही साथ मायोनीज डाल दोगे, क्योंकि सामान तो आपके पास है। केचप की कमी नजर आई, आप वहीं से डाल दोगे। तो आपका जो ट्रैवलिंग है, सर्वर के साथ इंटरेक्शन है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एग्जीक्यूशन भी किसके एंड पे होगी? क्लाइंट के एंड पे। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने ही बार बार एक्शंस करने हैं ना। तो जब क्लाइंट ने एक्शंस करने हैं तो हर छोटे एक्शन के लिए हम सर्वर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते। मुझे बताएं कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है, समझ आया? यस सर। यस सर। जी, बाकी सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गई कि ये इस एंड की है। हाँ, ऐसी लैंग्वेजेस और ज़रूर होती हैं जो इन एंड की होती है, जैसे कि पीएचपी का आपने नाम सुना होगा, वो डील करेगी इस साइड पे, जावास्क्रिप्ट डील करेगी इस साइड पे, और दोनों की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो ये इन दोनों में एक फ़र्क आ गया कि अगर आपसे कोई पूछे सर्वर साइड की लैंग्वेज, तो आप कहेंगे वो लैंग्वेज जो कि सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होती है, सर्वर पे चीज़ों को मैनेज करती है। और क्लाइंट साइड तो वो चीज़ जो क्लाइंट के एंड से चीज़ों को देखती है, और क्लाइंट के ब्राउज़र पे ही क्या हो जाती है? एग्जीक्यूट हो जाती है। सिंपल। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एचटीएमएल। एचटीएमएल की जो डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो जावास्क्रिप्ट ही है, और ग्लोबली यूज भी यही की जाती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज वर्सटाइल एंड बिगिनर फ्रेंडली। वर्सटाइल है और बिगिनर फ्रेंडली। वर्सटाइल उसे कहते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्शन जो है वो मौजूद हो। ठीक है, और बिगिनर फ्रेंडली क्यों कहा जा रहा है इसे? यानी कि कोई नया बंदा भी, जैसे हम सब नए हैं, तो कोई भी इसे सीख सकता है। ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली है, किसी भी नए इंसान के लिए इसे सीखना भी आसान है। जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ इज रिलेटिवली कम्पैक्ट येट वेरी फ्लेक्सिबल। यानी कि बेशक एक कम्पैक्ट लैंग्वेज है, बट फ्लेक्सिबल बहुत है। यानी कि आप इसे डिफरेंट मैनर्स में, डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी यही होती है ना कि वो कहाँ कहाँ काम आ सकती है, किस किस तरीके से काम आ सकती है। तो ये आपके पास एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होती है जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम जो है वो आ सकती है। अब मैं इसके यूजेज की थोड़ी बात करता हूँ कि यूजेज क्या है इसका। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है सच एज डायनामिकली क्रिएटिंग एचटीएमएल एंड सेटिंग सीएसएस टाइप। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है आपको भी पता है, चीज़ें बस सेम रहती हैं, जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। डायनामिक में क्या होती हैं, चीज़ें बदल सकती हैं, बदलती हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमें डायनामिक वेब पेजेस को क्रिएट करने में भी हेल्प आउट करता है, अपने पेज के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करने में भी हेल्प आउट करता है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये होगी, आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक पे जब भी कोई लंबी पोस्ट होती है तो क्या आ रहा होता है? थोड़े से वर्ड्स लिखे होते हैं, दो तीन पैराग्राफ, साथ एक छोटा सा निशान आ जाता है सी मोर का। जैसे ही आप सी मोर पे क्लिक करते हो, सारी पोस्ट आपके सामने आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता यस सर। फेसबुक? यस सर। ठीक है, तो वो फंक्शनैलिटी हमें किसने दी कि जैसे ही यूजर ने सी मोर कहना है, तभी उसने बाकी पोस्ट दिखानी है, अदरवाइज उसने नहीं दिखानी। तो आप क्या होता, आप सी मोर कहते, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती, सर्वर फिर उसे एग्जीक्यूट करके फिर आपको भेजता और बाकी पोस्ट दिखाता। मगर क्या होता है, वो आपके क्लाइंट के एंड से, जैसे आप क्लिक करते हो, क्लाइंट के एंड से ही चीज़ें हो जाती है। तो इस तरह से आपके पास जो जावास्क्रिप्ट है उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ होती है मासूम लैंग्वेजेस, कुछ होती हैं ज़्यादा पावरफुल, ज़रा इस तरह से डोन लैंग्वेजेस जिन्हें कह सकते हैं। ठीक है,
तो HTML और CSS ये जो लैंग्वेजेस थी, ये बेचारी मासूम मासूम सी लैंग्वेजेस थी आपके पास। मासूम लैंग्वेजेस कैसे कि इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं थी। पर ये जो जावास्क्रिप्ट है इसके पास ज़रा अथॉरिटी ज़्यादा है। ये ऐसे ही समझ लें, लैंग्वेजेस में ये एक तरह से डॉन की तरह से ना एक्ट करती है। डॉन है ये यहाँ पे। कैसे? अब इसके यूजेज की पे बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। जावास्क्रिप्ट HTML का जो कंटेंट है उसे चेंज कर सकती है, और HTML की मर्जी भी नहीं है। यानी कि HTML किसे इंटरेक्ट करेगी और उसके कंटेंट को बदल के रख देगी, बदल देगी अपने हिसाब से। तो वो कौन करेगी? जावास्क्रिप्ट। अब ऐसा नहीं सोचने लग जाना कि आप जावास्क्रिप्ट को ऐड करो तो खुद ही आगे आगे भाग के चलने लग जाए कि जी मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, मैं आगे आगे चल रही हूँ, बस मुझे देखते जाओ। ऐसा नहीं होगा, हमें खुद ही लिखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लिखेंगे हम खुद ही, बट उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि हम अगर उसकी मदद से HTML का जो कंटेंट होता है वो बदलवाना चाहते हैं ना, हम बदलवा सकते हैं। यानी कि पहले आपने कुछ और कंटेंट लिखा था, जावास्क्रिप्ट में आपने कहा कि इसका कंटेंट बदल के ये कर दो, जावास्क्रिप्ट बदल के कर देगी। तो इसी तरह पता लगता है कि वो HTML बेचारा वहां पे बैठा हुआ है, उसका कंटेंट पकड़ा और बदल दिया। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज। हमने HTML में एट्रीब्यूट्स ऐड की थी। एट्रीब्यूट क्या होती है वैसे? HTML में एट्रीब्यूट, हमने एक लफ्ज कहा था, एट्रीब्यूट होती क्या है? सर सर प्रॉपर्टी जो टैग खसूसियात। के साथ सर प्रॉपर्टीज होती हैं और क्वालिटीज। अच्छा, वो HTML में बताएं कि HTML में सर हमने ऐसे टैग के इस तरह से लिख देते थे, ये एट्रीब्यूट कहलाती है। कोई मुझे एग्जांपल दे के वाज़ह करें कि ये होती है एट्रीब्यूट। किसी को नहीं पता एट्रीब्यूट क्या होती है? अभी तो छोड़ी है हमने, कल तो खत्म की है, सॉरी सर। और आज किसी को पता ही नहीं है कि एट्रीब्यूट क्या होती है। सर एट्रीब्यूट जिस तरह सर हम किसी एलिमेंट को कोई खास वैल्यू देते हैं वो एट्रीब्यूट की तरफ से देते हैं सर। जिस तरह आईडी हो गई, नेम हो गया, कोई और एट्रीब्यूट हो बिल्कुल गई। ठीक है। देखें, आपने इमेज का टैग लगाया था, जैसे कि अब ये देखें, ये href इसकी एट्रीब्यूट है ना, ये टैग है इसकी, ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके साथ साथ इसके आगे अगर मैं लिख देता हूँ टारगेट, तो ये इसकी एक एट्रीब्यूट है। तो ये चीजें भूल गए हैं क्या कि किसी टैग की ये जो आगे हम चीजें लिख देते हैं उस टैग की एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, जो उसके अंदर छोटी छोटी सी क्या कर देती हैं, चीजें ऐड ऑन कर देती है। ठीक है, टैग वही रहेगा। अब ये देखें, जैसे ये लिंक है तो ये लिंक ही रहेगा, पर टारगेट को ब्लैंक करने से क्या होगा, वो अगले पेज पे ओपन होने लग जाएगा। ये देखें, ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है, ये पूरी एक एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट्स लगी हुई हैं। अभी कल हम ये चीजें छोड़ के आए हैं और आज सारे खामोश हो गए हैं कि एट्रीब्यूट क्या होती है। ऐसे तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट के जब हम पढ़ेंगे, आप भूल जाएंगे कि HTML क्या थी, CSS क्या थी, कुछ पढ़ा भी था कि नहीं। तो उन चीज़ों को भूलें ना, उन्हें याद रखें और इन नामों को भी याद रखें कि एट्रीब्यूट क्या होती है, CSS प्रॉपर्टी क्या होती है। कल को मैं पूछूंगा CSS प्रॉपर्टी क्या होती है, आप कहेंगे सर ऐसी भी कोई चीज़ होती है। इन चीज़ों को याद रखें। जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट HTML एलिमेंट। अब HTML एलिमेंट क्या होता है? जी, असद के अलावा कोई बताए, अस्सलाम अबूजर के वालेकुम भी सर। अलावा। जी अरसलान। सर एलिमेंट HTML एलिमेंट वो होता है जैसे एक पी है ना, पैराग्राफ को मैंने टैग दिया उसके अंदर एक लिख दी लाइन, तो वो पूरा पीस में जो है वो एक HTML एलिमेंट होगा। जी बिल्कुल ठीक है अरसलान, आपने ठीक बताया कि हमारे पास देखें, जैसे अब ये फाइल है तो ये ए के ऊपर मैं आता हूँ ना, वो क्या देता है, ए एलिमेंट, ए एलिमेंट। इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे
ये अब उसकी बता रहा है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पर मुझे पता है ये चीज़ क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है, एक एलिमेंट है, एक एट्रीब्यूट है। इन चीज़ों का मुझे पता है, मुझे याद है ये चीज़ें, मैं भूला नहीं हूँ अभी तक। ठीक है, तो हम सब लोगों ने ये चीज़ भूल नहीं जानी, क्योंकि आगे इसी चीज़ों को तो मैनिपुलेट करवाना है। तो जावास्क्रिप्ट एक पूरे के पूरे एलिमेंट को भी मैनिपुलेट करवा सकता है। मैनिपुलेट का मतलब वही होता है कि चेंज करवा देना। जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट सीएसएस प्रॉपर्टीज। सीएसएस की प्रॉपर्टीज को भी क्या करवा सकता है, चेंज करवा सकता है। प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा सकता है। ठीक है, उसके अंदर चेंजिंग करवा सकता है, क्या क्या करवा सकता है। तो आप इसके खुद ही यहीं से, इन्हीं बातों से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा कि इसकी अथॉरिटी जो है वो कितनी ज़्यादा है। एक ऐसी चीज़ जो कि क्या कर दे, उसका कंटेंट बदलवा सकती है। अब कंटेंट कौन सा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है हमने होम, ये कंटेंट होता है। कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, ये है कंटेंट। तो जावास्क्रिप्ट इसे भी चेंज करवा सकती है। फिर हमने कहा एट्रीब्यूट, तो जावास्क्रिप्ट इसे भी चेंज करवा सकती है, प्लस इसके अंदर ऐड अप करवा सकती है कोई चीज़। ठीक है, रन टाइम पे इसकी वैल्यू बदलवा सकती है। जावास्क्रिप्ट इस पूरे एलिमेंट को कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करवा सकती है। एलिमेंट्स को करवा सकती है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को भी वो करवा सकती है। जावास्क्रिप्ट सीएसएस की प्रॉपर्टीज को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, ऐड कर सकती है। तो जावास्क्रिप्ट के जब इतने ज्यादा काम है जो वो कर सकती, मतलब कि वो कुछ एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज जरूर है। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करवा सकते हैं, इतने ज्यादा काम जो है वो करवा रहे हैं। मतलब कि इसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, यानी कि इसी तरह से जैसे आपको मैंने बताया, वो बाकी HTML CSS वो मासूम लैंग्वेजेस है, वो चुप करके ऐसे डर जाती हैं। ये जावास्क्रिप्ट जो है ये फिर उन पे ऐसे रोब चलाती है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इसके बेसिक बातें हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या, आपको पता लग गया। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसके यूजेज का भी आपको आइडिया हो गया। उसके बाद हम एक कंफ्यूजन आती है कि क्या जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है। तो बिल्कुल सेम नहीं है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको गूगल पे ले जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाउंडर ऑफ जावा। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ फाउंडर ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो ये देखिए, क्या ये दोनों एक ही पर्सन है? नो सर। तो जावा स्क्रिप्ट का जो इन्वेंटर है वो भी कोई और है, और जावा का इन्वेंटर है वो भी कुछ और है। दोनों के पर्पजेज डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट लैंग्वेज होती है और इसका पर्पस भी डिफरेंट है। और जो जावा है वो, उसका पर्पस डिफरेंट है। आपके पास एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ज़्यादा जावा का इस्तेमाल होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या जावा सिर्फ जावा लैंग्वेज, या जावास्क्रिप्ट, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है। उन्हें लगता है कि ये जावा एक पेरेंट है, और उसके बाद इन्हीं ने एक चाइल्ड, एक अलग क्लास जो है, अलग लैंग्वेज जो है मुतारिफ करवाई, जो कि जावास्क्रिप्ट है। पर ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट है। जावा अलग है और अलग पर्पजेस हैं, जावास्क्रिप्ट अलग है और अलग पर्पजेस है। तो इसे मिक्सअप नहीं कर देना कि ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट के यूजेज के बारे में बात करूं, तो मैं लिखूं हाउ मैनी वेबसाइट्स यूज जावास्क्रिप्ट। अब ये सिर्फ पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। As JavaScript is the standard programming language of web, and the web is most used computing platform ever built. There are 1.6 billion websites in the world. यानी कि 1.6 बिलियन वेबसाइट्स इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं। एंड जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड ऑन 95% ऑफ देम। 1.52 बिलियन वेबसाइट विद जावास्क्रिप्ट। यानी कि अगर टोटल दुनिया में 100% वेबसाइट्स हैं,
उनमें से 95% वेबसाइट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो आप इसकी यूटिलिटी का, इसके इस्तेमाल का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। और जित इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, स्किल भी रेयर है, तो खुद ही आप सोच लो लोगों को इसकी ज़रूरत क्या नहीं पड़ेगी। जब इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा इसका काम करवाए ही ना, इसके प्रोजेक्ट्स आए ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूं कि जावास्क्रिप्ट की ग्रोथ कितनी है, तो उस वो देख के आप हैरान हो जाएंगे कि कोई चीज़ इतना भी ग्रो कर सकती है। मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। तो आप यहाँ से स्क्रॉल करते जाओ देखते जाओ कि कितनी ज़्यादा इसके फ्रेमवर्क्स। ठीक है, आप यहाँ पे गूगल पे सिर्फ लिखना कि टॉप जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स 2020, जैसे मैंने टॉप लिखा है मुझे खुद रिजल्ट आ गए 13 बेस्ट, 10 बेस्ट, 10 बेस्ट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, इतना ज़्यादा काम है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने खुद ही देख लिया कि यूजेज कितना ज़्यादा है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा यूजेज होगा उसकी डेवलपमेंट भी उतनी ज़्यादा होती है, और जिसकी डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा होती है उसके प्रोजेक्ट्स, उसके काम ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाते हैं। और स्किल एक रेयर है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल स्किल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। जैसे मैंने आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाई थी कि एक स्मॉल जावास्क्रिप्ट का बग जो कि एक दिन में सॉल्व हो जाएगा $50। तो अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड की तरफ रहता है, ये साथ साथ चीज़ें आपको इसलिए भी दिखाता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों पे स्टिक करना चाहो या आगे जाके इसी पे काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एक इंसान इसी चीज़ पे स्टिक करना चाहता है तो उसके पास बेतहाशा फ्रेमवर्क्स हैं जो वो सीख सकता है। ठीक है, 13 बेस्ट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क पे क्लिक करो, उन पे थोड़ा सा रिसर्च करो, उनके नाम पता लग जाएंगे। रिएक्ट जेएस, वीयू, एंगुलर, एम्बर, फ्लैग, इसके इतने ज्यादा हैं कि क्या पता नाम भी सारे ना पता हो। रिएक्ट डॉट जेएस बहुत पॉपुलर है, हर किसी के अलग अलग पर्पजेज हैं, छोटे छोटे काम है। तो अगर आप इसमें भी अगर आगे ग्रो करना चाहो तो आप इसमें भी बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। ठीक है, सर क्या इसमें कलर और ग्रेडिंग होती है? वो जैसे एक वो वीडियो एडिटिंग में करते हैं, वो इसमें कलर ग्रेडिंग आ जाती है? कलर ग्रेडिंग के ग्रेडियंट होता है वो तो। ठीक है सर। जी एक मिनट सिर्फ रुकिएगा। यार ये नोमान जी देखिए वो ग्रेडियंट की आप बात कर रहे हैं, एनिमेशंस भी जावास्क्रिप्ट में बन जाती हैं। चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट भी जावास्क्रिप्ट की मदद से करवा सकते हो। जो स्लाइडर्स वगैरह आप देखते हो ना अक्सर वेबसाइट्स पे, वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इसके अभी मल्टीपल टास्क हैं अंदर जो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे काम जो हैं वो ये करवाते हैं। और उसके अलावा इसके बेतहाशा काम है जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट की मदद से बहुत ज़रूरी हैं, आपके वेबसाइट की रिप्रेजेंटेशन की मदद से बहुत ज़रूरी है, तो वो सारे काम करवा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है जो कोर बनेगी चीज़ों की वो HTML की मदद से ही बनेगी। यानी कि जब भी इमेज लगेगी, इमेज HTML ने लगाई है, फिर अब उस इमेज को घुमाना है, वो जावास्क्रिप्ट ने घुमा के दे दिया। इस तरह से काम होता है। ये सारी लैंग्वेजेस आपस में सपोर्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करती हैं और उनकी मदद से फिर आपके पास जो काम है वो होते रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही दिन ये सारी चीज़ें दिखाने का, इसकी गूगल से रिजल्ट बताने का कि कितनी ज़्यादा इसकी यूटिलिटी है, ये रीज़न है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी हैं, उन्हें अगर आप सीख लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये ऐसा स्किल है जो कि आप अगले कई सालों में कैश करवा सकते हो। मैं कहता हूँ कि आप अगर पूरी ज़िंदगी भी इसे कैश करवाना चाहो तो कर सकते हो।
हाँ ऑब्वियस सी बात है, हम पूरा का पूरा कवर अप तो नहीं करेंगे कि सारे फ्रेमवर्क करने सारा कुछ नहीं करेंगे, पर हम जितना करेंगे अगर आप उसी के साथ एक पैशन को आपको मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है और आप आगे जाके इसकी मजीद कोर्सेज वगैरह फ्री में मिल जाते हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, रिएक्ट का कोर्स ढूंढ लें, नोड जेएस का ढूंढ लें, इलेक्ट्रॉन जेएस का ढूंढ लें, बड़े कोर्सेज पड़े हुए हैं। अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उससे सीख सीख के इसी नीश में आगे जा सकते हो और इसी बेस पे आप एक प्रॉपर फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो और उससे अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी। ये वो स्किल होते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट है, ये वो, इन्हें मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, ये प्रॉपर एक लेजिट स्किल्स होते हैं, ठीक है। तो इन स्किल्स की मदद से हम अपना पूरा का पूरा जो करियर है वो खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। को इस तरह के जो छोटे मोटे स्किल हैं उसकी मदद से आप पूरा करियर स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैंने आपको बता तो ज़रूर दिया था कि छोटी सी फ़ोटो एडिट करके देने, फ़ोटो एडिटिंग भी अगर आप एक अच्छे स्केल पे ले जाते तो वो भी एक बड़ा अच्छा बिजनेस है। बट किसी की सीवी बना के दे देना इज़ नॉट अ लेजिट स्किल, उसकी बेस पे आप एक करियर खड़ा नहीं कर सकते। पैसा थोड़ी बहुत ज़रूर कमा सकते पर करियर खड़ा नहीं कर सकते, सीवी बना रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह के ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने किया हुआ है कि इस तरह से कुछ स्किल जो है उन्हें मैं लेजिट स्किल्स कहता हूँ, कुछ जो हैं वो इतने लेजिट स्किल नहीं होते, ठीक है। स्किल तो वैसे स्किल ही होता है, मगर ये फ़र्क है थोड़ा सा इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ तक हमें चीज़ समझ आ गई। अब मैं थोड़ा सा, मैंने आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझा दी है, यहाँ पे एक पिक्चर ऐड की है, इसके अंदर इसकी जो एग्जीक्यूशन है ना वो और ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आ जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि किन किन स्टेप्स की मदद से जावास्क्रिप्ट जो है वो होके गुजर रही है। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है कि हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क, ठीक है। क्या चीज़ है जी हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क, जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है ये भी तो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सबसे पहला काम, ये वो स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं और हमारे पास आउटपुट मिलनी है। You create your HTML markup and your JavaScript code and put them in files। कि आप अपने HTML का मार्कअप लिखते हो, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो और उन्हें एक फाइल में डाल देते हो अलग अलग में, से index.html एंड index.js, index.html में और index.js में सपोज, और दे बोथ कैन गो इन द HTML फाइल। यानी कि आप इन्हें अलग अलग फाइल्स में भी रखवा सकते हो और एक ही HTML की फाइल में भी हम इसी स्क्रिप्ट को रखवा सकते हैं, और हम रखवाएंगे भी। कैसे रखवाएंगे वो एक बात की बात है, बट आपको पता लग गया कि एक फाइल में भी आ सकती हैं और अलग अलग में भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप है वो है लोडिंग, कि द ब्राउजर रिट्रीव्स एंड लोड योर पेज पार्सिंग इट्स कंटेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि ब्राउजर आपका जो पेज है वो रिट्रीव करेगा, उसे लोड करेगा और पार्स करेगा। पार्सिंग का मतलब होता है लाइन बाय लाइन उसको गो थ्रू करना, वन बाय वन उसे रीड आउट करना। टॉप से लेके बॉटम तक आपका पूरा पेज जो भी कोड लिखा होगा उसे रीड आउट करेगा। एज इट एनकाउंटर जावास्क्रिप्ट द ब्राउजर पार्सेस द कोड एंड चेक्स इट फॉर द करेक्टनेस एंड देन एग्जीक्यूट द कोड। कि जैसे जावास्क्रिप्ट आएगी तो जावास्क्रिप्ट को चेक करेगा कि क्या जावास्क्रिप्ट करेक्ट है कि नहीं, और अगर तो करेक्ट है तो क्या कर देगा, उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। याद रहे ये बात हो रही है ब्राउजर की एग्जीक्यूशन की, कहीं पे भी लफ्ज सर्वर इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, ब्राउजर की बात हो रही है। इसीलिए ये आपको एक और फर्क समझ में आ गया कि ये नहीं उसने कहा कि सर्वर रिट्रीव करेगा, सर्वर करेक्टनेस चेक करेगा, सर्वर कुछ नहीं करेगा, सारा कुछ ब्राउजर करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से भी क्लियर हो गई है कि क्या इसका एक फर्क है, ठीक है। The browser also builds an internal model of the HTML page called the DOM। ये DOM क्या चीज़ होती है मैं अभी आपको समझाता हूँ कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं और क्या मकसद होता है। तो ब्राउज़र एक DOM बनाएगा और उसके बाद क्या करेगा, रनिंग करेगा कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल उस DOM के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगी। ये देखें यहाँ से डिटेल इधर आई, जावास्क्रिप्ट ने कुछ कहा फिर ऐसे, ठीक है। JavaScript continues executing using the DOM to examine the page, change it,
receive events from it, और ask the browser to retrieve other data from the web server। क्या कर सकता है वो, इसको चेंज करवा सकता है, इवेंट्स को रिट्रीव करवा सकता है, और उसके बाद वो ये फर्दर रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड कर सकता है कि कुछ और डाटा अगर चाहिए ब्राउज़र से तो उसकी तरफ चले जाओ। तो इसकी एक ये वर्किंग थी, आपको समझ आई। सबसे पहले मैं इसे एक सम अप अगर करूं तो कैसे करूंगा कि सबसे पहले आपने कोड लिखा जावास्क्रिप्ट का और एचटीएमएल का, आपने ब्राउज़र ने उसे लोड किया, उसे पार्स किया, उसे रीड आउट किया, करेक्टनेस देखी कि क्या वो ठीक था कि नहीं, और एक डीओएम क्रिएट कर दिया। फिर आपके जावास्क्रिप्ट ने आपके डीओएम के साथ कम्युनिकेशन की, जैसे जैसे एग्जीक्यूशन हो रही थी वो आपके डीओएम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था। उसके रिजल्ट में उसने आपके वेब पेजेस पे कोई ना कोई चेंजेस किए, कोई ना कोई इवेंट्स को हैंडल किया, डिफरेंट काम उसने करवा दिए। इस तरह से हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है वर्क करती है। ठीक है, तो ये तो उसी तरह के स्टेप्स थे जो कि हमें पता लग गए। अब हमारे जो आगे की चीज़ें हैं वो है डीओएम क्या होता है, ये डीओएम क्या चीज़ है। डीओएम होता है जी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है जी? द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डीओएम इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस। याद रहे ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। The DOM is an object-oriented representation of the web page which can be modified with a scripting language such as JavaScript। अब मैं आपको ना ये बताता हूँ, पहले तो आ जाए इसकी इस पिक्चर पे क्या लिखा हुआ है, दी HTML DOM ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास देखिए एक डॉक्यूमेंट है, उसका रूट एलिमेंट है HTML, रूट एलिमेंट। फिर देखिए दो सिबलिंग्स हैं, एक हेड और एक बॉडी। ऐसे ही है ना, देख लें साथ साथ, बेशक देखते रहें। रूट एलिमेंट है HTML, उसके दो चाइल्ड है हेड और बॉडी। बिल्कुल ठीक है, किधर गया जी, हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर फिर एलिमेंट है ए का टैग, H1 का टैग, फिर उसकी आगे एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह, वो फैला हुआ है अंदर। इसी तरह हेड के अंदर एलिमेंट टाइटल आ गया, टेक्स्ट वगैरह, ये वो सारा कुछ। अब ये आपके पास किस तरह से डीओएम है, आप कहेंगे कि सर ये तो वही है, ये जो एचटीएमएल हमने की है, तब तो आपने ये डीओएम का नाम नहीं लिया था, अब आप कह रहे हैं डीओएम भी कोई चीज होती है। तो आपके पास देखें, जावास्क्रिप्ट ने आपकी HTML की फाइल से इंटरेक्ट करवाना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने क्या करना है, अपनी हमारी जो HTML की फाइल है उससे इंटरेक्शन करनी है। वो एक भी फाइल हो सकती है, वो अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे मिसाल ले रहा हूँ कि वो अलग अलग फाइल हैं, पर आपने देख लिया कि हम एक ही फाइल में भी करवा सकते हैं। जी एस, अब इस जावास्क्रिप्ट की इस फाइल ने क्या करवाना है, किसी HTML को तब्दील करवाना है, चेंज करवाना है, कुछ भी करवाना है तब्दीली। उस कम्युनिकेशन के लिए जो उसे एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपके पास होता है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या है, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML डॉक्यूमेंट। वो इंटरफेस जिसकी मदद से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML के साथ कम्युनिकेट करती है, उस इंटरफेस को DOM कहते हैं। अब ये DOM आपको बज़ाहिर ऐसे नजर नहीं आ रहा होगा, ऐसे आपके सामने इसकी कोई आउटपुट नहीं नजर आ रही होगी कि आप कहें कि नजर आ रही है, मगर आपका ब्राउजर, जैसे कि हमने देखा कि हमारा क्या करता है, द ब्राउजर आल्सो बिल्ड्स एन इंटरनल मॉडल ऑफ द HTML पेज कॉल्ड DOM। कि ब्राउजर एक इंटरनल मॉडल, देखिए इंटरनल मॉडल क्यों है, आपस का मॉडल है ना इनका, जावास्क्रिप्ट का और HTML का, वो क्रिएट कर लेगा। कैसे, अब आगे जाके जब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ना, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, के डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और राइट कर दो ये, तो वो डॉक्यूमेंट क्या चीज होगी, वो HTML का पेज होगा वो डॉक्यूमेंट। तो जब जावास्क्रिप्ट ने HTML से करना है ना कम्युनिकेशन, तो उसे जरूरत पड़नी है DOM की, क्योंकि इनका इंटरनल भी तो कोई इंटरफेस होना चाहिए जिसकी मदद से ये चेंजेस करवा सके। ठीक है, इंटरनल इंटरफेस भी तो कोई होना चाहिए।
तो वो इंटरनल इंटरफेस यही है जो कि HTML के सारे आपने टैग्स लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इस तरह से। तो जब उसके ये इंटरफेस मिल जाएगा तो क्या जावास्क्रिप्ट इस H1 को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? तो कर सकता है। कर सकता है। मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ। अच्छा जी, और किधर गया मेरा माउस? ये मैं ले आया यहाँ पे। अब ये DOM है, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लूँ, आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैं इसे चलें थोड़ा इतना ही कराना, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे एक तरफ जावास्क्रिप्ट, एक तरफ तो क्या किया HTML ने, एक इस तरह का DOM बना देगा आपके HTML की लैंग्वेज पे डिपेंड करते करते, जो भी चीज़ होगी, जो जो चीज़ें आपने रखवाई हुई हैं इस तरह से। अब जावास्क्रिप्ट ने जब इंटरेक्ट करना है ना, उसने इस DOM की मदद से इस HTML से इंटरेक्ट करना है और उसने कहना है कि आ जाओ जी ये इस पे, ये जो आपके पास एक टैग है ना, इसे चेंज करना है, तो वो इसे चेंज कर लेगा। यानी कि ब्राउजर इन दोनों को इंटरेक्ट करवाने के लिए, इन दोनों की इंटरनल कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक मॉडल क्रिएट करता है। उस मॉडल को हम DOM कहते हैं। उसकी डिटेल में अगर मैं जाऊं तो मैं इसकी डेफिनेशन ओपन कर लेता हूँ। उस मॉडल को हम DOM कहते हैं, जो कि एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। और क्या है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द वेब पेज। तो वाकई ठीक कह रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो, यही तो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं सारे के सारे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इसकी डिबेट हम बाद में करेंगे, अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये देखें, एक ये है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसकी मदद से क्या हो रहा है जी, विच कैन बी मॉडिफाइड विद अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसकी मदद से, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से। ठीक है। मतलब क्या समझ में आया कि अगर इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो इन दोनों के दरमियान एक इंटरनल इंटरफेस मौजूद होगा, जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट बआसानी HTML को मैनिपुलेट कर लेगा, CSS को मैनिपुलेट कर लेगा, और हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। सिंपल। सर थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, मेरा नेट इशू हो रहा था इसका, ये जो भी आपने बताया। जी मैं बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमने एक चीज़ की बात कर ली कि जावास्क्रिप्ट जो होती है ना लैंग्वेज, वो HTML के साथ इंटरनली इंटरेक्ट करती है, आपस में कम्युनिकेट करती है। उस कम्युनिकेशन की बुनियाद जो है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट ने HTML में कोई एलिमेंट बदलवाना है, कुछ एट्रीब्यूट बदलवानी है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका कुछ कंटेंट बदलवाना है, कुछ भी पर्पस हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, पर कुछ ना कुछ हम कहते हैं कम्युनिकेशन करनी ज़रूर है उन्होंने। तो कम्युनिकेशन करने के लिए जो इंटरफेस है डॉक्यूमेंट का, HTML का, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन होती है पूरे वेब पेज की। और पूरा वेब पेज क्या होता है, ऐसे नजर आ रहा होता है हमें सामने। हमें तो नहीं नजर आ रहा होता, वो तो जावास्क्रिप्ट को ही नजर आ रहा होगा, पर हमें पता जरूर लग गया कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से क्या होता है, इस पूरे मॉडल की मदद से जावास्क्रिप्ट हमारे इस चीज को, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करता है। और वहां पे इसी तरह से है, जैसे अब मैं आपको कहूं कि आपने एक नंबर डायल करना है, आपका एंड गोल है नंबर डायल करना। क्या आप अपने फोन ओपन किए बगैर, यानी कि आपके जो फोन की जो फोन बुक होती है या जो भी वो डायल पैड होता है, उसे ओपन किए बगैर क्या आप नंबर डायल कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते।
तो इसी तरह यहाँ पे जब HTML में मैनिपुलेशन करनी है तो HTML का एक ये ऐसा ही समझ लें कि इंटरफेस है जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसे मैनिपुलेट करता है और आपके पास चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म हो जाती हैं। और ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है, यानी कि इन दोनों का आपसी मामला है, अंदर की बात होती है, बाहर किसी को नहीं नजर आ रहा होता। इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए एक इस तरह का मॉडल बन जाता है और उस पर चीज़ें परफॉर्म हो जाती है। सिंपल। जी मुझे बताएं, ये DOM का जो कॉन्सेप्ट है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, इस सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। जी सब लोग बताया करें ताकि मुझे भी पता लगे कि वाकई सबको समझ आया। फिर कुछ लोग यस कह देते हैं, कुछ चुप चुप रहते हैं। सर समझ आ गया ये सर, जो इसके अंदर फॉर्म्स हैं उसका जो है वो फिर करेंगे तो बाद में पता चल जाएगा, फिर या फिर थोड़ा रिपीट उसको निकाल, ये जो फॉर्म्स डब्बे से वगैरह बने हुए, क्या? मतलब ये अंदर बॉक्सेस बने हुए DOM। देखिए ये देखें, बॉक्सेस को पहले गौर से देखें कि क्या चीज़ है। HTML देखें, रूट एलिमेंट HTML, तो ये आपके पास ये HTML मौजूद है, इसी इसी पूरे हिस्से को एक शेप दी हुई है। बस देख लें हेड, ये देखें ज़रा दोबारा, इसके अंदर है क्या, पहले उस पर गौर करें। ये HTML, उसके बाद इसके दो चाइल्ड हैं, एक हेड और एक बॉडी। तो ये देखें, वापस आए, एक हेड और एक बॉडी। वो इसी तरह से है कि अगर मैं ये जो मेरे पास ये जो कोड है, अगर इसका मैं ट्री बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो ये वो ट्री बना हुआ है। बस ये बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर कुछ A का टैग है, कुछ H1 का टैग है, सो ऑन। हेड के अंदर कुछ टाइटल का टैग है और आगे उसकी कुछ एट्रीब्यूट है। सही है सर। ये तो सर वही ये चीज आगे है। ब्राउजर जी के पास बोले। जाएगा, ब्राउजर रीड करके उसे ठीक करेगा और आगे जावा में चला जाएगा, जावा फिर इसमें जो गलतियां हैं वो निकालेगा, या इस तरह से। देखें, ये आपके पास जो HTML का पेज होगा ना, HTML का पेज, ठीक है, उसे एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की शक्ल दे देगा आपका ब्राउजर, ठीक है। इसी तरह से वो सामने ओपन कर देगा और जावास्क्रिप्ट को कहेगा कि जो भी इंटरेक्शन अब करना है ना, ये DOM मैंने बना दी है, इसमें मुझे बताते जाओ, मैं तब्दीली करता जाऊंगा। तो फिर आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो कि H1 को पैराग्राफ कर दो, H1 को मिटा दो और पैराग्राफ को ले आओ। तो वो इसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से H1 को मिटा देगा और पैराग्राफ, आप कहोगे कि पैराग्राफ का जो कलर है अभी रेड है, अभी रेड है, क्या करो, जैसे ही मेरा क्लाइंट या जो जो यूज़र है वो इस बटन पे क्लिक करे, इसका कलर येलो हो जाना चाहिए। वो फिर उसकी मदद से क्या करवाएगा, ये चेंजेस। तो ये बेसिकली HTML की कम्युनिकेशन का एक इंटरफेस है जिसकी मदद से कम्युनिकेशन होती है। बाकी जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे ना तो तब मैं आपको बताऊंगा। अभी और अगर किसी और के हाँ पास कोई एग्जांपल है या समझ आ गई है आपको? ये आ गई है समझ? यस सर, आ गई है। ठीक है। जी सर आ गई। अच्छा, उसके बाद अब ये हमारे पास इतना हमें समझ आ गया, एक मैकेनिज्म। पहले हम एक बिगर विंडो को देख रहे थे, जब हमने क्लाइंट ये वो सारा कुछ किया ना, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, हम एक बिगर विंडो को देख रहे थे, एक ऐसे कह लें कि ऊपर से सबको देख रहे थे। जो DOM है वो फिर अंदर की बात आ जाती है, वो फिर HTML और जावास्क्रिप्ट की अंदर की बात है, आपस की बात है। HTML और जावास्क्रिप्ट की आपस की बात है। पहले हम देख रहे थे कि ये दोनों फाइल सर्वर पे पड़ी, हम एक बिगर पिक्चर देख रहे थे। अब हम उसके अंदर थोड़ा सा नैरो डाउन हो गए हैं कि काम होगा कैसे। अब हमें समझ आ गई कि काम ऐसे होगा। बाकी जब हम ये चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे तो जब मैं आपको लिख के बताऊंगा ना कि देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा, वहां पे राइट करवा देगा, तो तब आपको ये चीज़ और बेहतर अंदाज से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम थोड़े से इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। मैं कुछ बेनिफिट शायद पहले भी बोल गया हूँ कि लेस सर्वर इंटरेक्शन, सर्वर के साथ इंटरेक्शन को क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा काम हमारा जावास्क्रिप्ट के एंड पे ही आ जाता है, ठीक है। यू कैन वैलिडेट यूजर इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज ऑफ द सर्वर, this saves server traffic, which means less load on your server।
जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने फॉर्म्स बनाए थे, अगर आपको याद हो, हमने फॉर्म्स वगैरह क्रिएट किए थे, ठीक है। इस जावा कमांड, जी जावा के अंदर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ कमांड्स है, बहुत ज़्यादा होंगी, वो हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी कमांड है और क्या इंस्ट्रक्शन क्या करती है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने उसे क्या कहते हैं, जब हमने फॉर्म बनाए थे, ठीक है, मैंने आपको कहा था ऐसे HTML में फॉर्म बनेगा, फिर ऐसे PHP से हैंडल करेगी, फिर वो अंदर चला जाएगा। ऐसे बात हुई थी हमारी कि नहीं हुई थी? एक तो चीजें यस आपको सर हुई याद भी नहीं होती, मैं कहता हूँ हुई थी, आप कहते हैं पता नहीं कब हुई थी सर, हम तो नए आए हैं यहाँ पे। हुई थी बात कि नहीं हुई थी? वही याद है हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, HTML, हमने कहा था आगे जाएगा PHP की पास, और PHP उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर। हमने कहा था PHP फाइल की चेकिंग भी करेगी कि जो डाटा आ रहा है फॉर्म का वो ठीक है कि नहीं। वो काम हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा सही होना बहुत ज़रूरी होता है कि डाटा ठीक जाए। तो पहला काम, अब तो HTML के अंदर भी एक एट्रीब्यूट आ गई है पैटर्न की, उस पैटर्न की मदद से भी चीज़ें चेक हो जाती हैं। जैसे अगर मैंने किसी को CNIC पुट करने की इजाज़त दी है तो सिर्फ और सिर्फ CNIC वो पुट कर सकता है, ठीक है, CNIC के अलावा कुछ पुट नहीं कर सकता। तो अगर तो वो कुछ और पुट करेगा तो मैं एक सेंटर में एक जावास्क्रिप्ट का चेक भी लगा सकता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से भी चीज़ों को वैलिडेट कर सकता हूँ। अगर यहीं से कोई गलती है तो मैं यहीं से फौरन यूज़र को वापस कह दूंगा कि भाई नहीं, ज़रूरी मुझे PHP की फाइल पे जाना है जो कि सर्वर पे पड़ी हुई है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट पे गलती निकली, मैं यूज़र को उसी टाइम इंडिकेट करूंगा कि भाई ये गलत है, ये ठीक करो इसे, आगे जाने। फिर जब वो भेजेगा फिर मैं उसे वापस रिटर्न कर दूंगा। जैसे ही मैं फाइल को, जावास्क्रिप्ट की फाइल इसे अप्रूव करेगी तो तब रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर ये इसे चेक करेगा, अगर इसने कोई गलती निकाल दी तो यहाँ से डाटा वापस आ जाएगा। अगर इसने भी क्या कर दिया, आपका अप्रूव कर दिया, तो फिर डाटा डेटाबेस में स्टोर, इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब हमने ये पहला ऑप्शन यही है कि यू कैन वैलिडेट यूजर इनपुट बिफोर सेंडिंग दिस पेज ऑफ द सर्वर। सर्वर से पे भेजने से पहले ही उसे वैलिडेट करके हम बता सकते हैं कि भाई इधर ही चेंजेस कर लो। दूसरा चीज फायदा क्या है कि इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर, ठीक है, उन्हें पेज के रीलोड होने का टाइम नहीं करना पड़ता। अगर आप इमीडिएटली कुछ रिस्पॉन्स करना चाहते हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। आपसे एक छोटी सी मिसाल मैं यूज़र एक्सपीरियंस की और शेयर करता हूँ कि आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कितने परसेंट हो गई या कितने परसेंट नहीं हुई, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, या आपको एक मैसेज आ गया कि डाउनलोडिंग, बस आगे कोई परसेंटेज, कोई इंडिकेशन, कुछ नहीं, तो कौन सी चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग है आपके लिए एज अ यूज़र? ये शो नहीं हो रहा। परसेंटेज वाला फ्रस्ट्रेटिंग किसके लिए है, मुझे भी बताएं। जी दानिश रिजवान की आवाज़ लग रही थी मुझे, दानिश रिजवान की। जी दानिश। जी सर, मुझे समझ नहीं है, मैंने परसेंटेज बोल दिया है, लेकिन अब अगर परसेंटेज ना साथ में आते रहे, 25% हो गया है, 30% होगी, तो वो इजी रहता है हमारे लिए। जी वो हमें आसानी होती है हमें रेक्टिफिकेशन में देखने में, पर अगर आए कि डाउनलोडिंग, बस, तो आपको नहीं पता 1% हुई है, 100 हुई है, वो आपके एक यूज़र के लिए एक अनोइंग चीज़ है। ऐसा ही है ना? तो इसी तरह अगर आप, पर्सन ने कोई क्लिक किया, कुछ किया और उसे कुछ फीडबैक ना मिले, तो ये एक फीडबैक ही होता है कि आपने डाउनलोड किया तो वहां से फीडबैक क्या आ रहा है कि जितने परसेंट हो गया, इतने परसेंट हो गया, वो एक फीडबैक है। तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ हम क्या करते हैं कि जैसे ही यूजर ने कोई गलती की है, एक बॉक्स है, बॉक्स में कोई गलती की, यूजर ने जैसे ही वो बॉक्स छोड़ा, हमने फौरन फीडबैक दे दिया कि ये चीज ठीक नहीं है, ये गलत है। जैसे आपके पास एक और काम होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप पासवर्ड लिख रहे होते हो, नीचे स्ट्रेंथ आ रही होती है
कि ये ठीक है ठीक है ठीक है, वो एक बड़ा क्विक फीडबैक है कि जितना पासवर्ड लिखोगे फौरन फीडबैक मिलता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ खराब है, और आप उसका वो फंक्शनैलिटी भी अचीव कर सकते हो। इंक्रीज इन इंटरेक्टिविटी, यानी कि हम ज़्यादा फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा इंटरेक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं कि जैसे ही यूज़र माउस से कुछ करे, माउस से कोई भी इवेंट परफॉर्म करे यूज़र, फौरन हमारा जो वेब पेज है वो कुछ रिस्पॉन्स दे दे। ठीक है, कुछ भी कीबोर्ड से कुछ लिखे, कुछ भी उस हिसाब की चीज़ करे, फौरन एक क्या मिल जाए उसे, कुछ इंटरेक्टिव मिल जाए। और क्या चीज़ है, रिचर इंटरफेसेस। रिचर इंटरफेसेस से क्या मुराद है, you can use JavaScript to include such items as drag and drop components and sliders to give a rich interface to your site visitor। यानी कि आप इतनी चीज़ें ऐड अप कर सकते हो, इतनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, इतनी चीज़ें आप बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। एनिमेशंस आ जाती हैं, स्लाइडर्स आ जाते हैं, क्राउजल्स आ जाते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाते हैं। वो आप इतनी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि आपका जो यूज़र है उसके लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आप क्रिएट कर सकते हो। अक्सर वेबसाइट पे स्लाइडर लगा होता है, वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है, आप उसकी स्पीड मैनेज कर सकते हो, उसको सारा कुछ कर सकते हो, वो सारा जावास्क्रिप्ट की मदद से हो जाता है। तो आपके पास ये कुछ फ़ायदे थे, बेतहाशा फ़ायदे हैं, करते जाएंगे इंशाल्लाह चीज़ों को कवर अप, तो आपको मज़ीद जो है वो समझ आती जाएगी, आपको पता लगता जाएगा कि क्या क्या फ़ायदे जो हैं इसके होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इसकी और बात कर लेते हैं। ये बात आपको पहले भी समझ आ गई है, दोबारा है कि वेयर टू राइट जावास्क्रिप्ट, कि हम HTML की फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं। अंदर कैसे लिखेंगे उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा, बट लिख सकते हैं। और सेकंड क्या है, इन अ सेपरेट फाइल कंटेनिंग एंड एक्जी ऑफ .js, और हम उसे एक अलग फाइल में भी रख सकते हैं, पर जो अलग फाइल होगी उसकी एक्जी क्या होनी चाहिए, वो .js वाली होनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे हमारे पास क्या है, कहाँ पे लिखते हैं, हेड में, बॉडी में लिख सकते हैं। इसकी डिटेल मैं आज नहीं करवाऊंगा, हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है जी केस सेंसिटिव। अब देखें, अगर आप हायरार्की देखो तो यहाँ से जब हमारी स्लाइड शुरू हुई थी तो जावास्क्रिप्ट की बात हो रही थी, ठीक है, कि क्या है, कैसे सर्वर साइड की लैंग्वेज कौन सी होती है, क्लाइंट साइड की कौन सी होती है, एक बिगर पिक्चर थी। फिर हमने उसे छोटा किया, ठीक है, हमने कहा कि अच्छा चलो HTML और जावास्क्रिप्ट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जावास्क्रिप्ट और HTML आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे रिजल्ट देते हैं, समझ आ गई। हमने कहा अच्छा एक मॉडल की ज़रूरत होती है, समझ आ गई। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चले गए डिटेल्ड में। अब हमने पहले एक बिगर पिक्चर, फिर उससे स्मॉलर पिक्चर, जावास्क्रिप्ट और HTML, अब फर्दर स्मॉलर, यानी कि जावास्क्रिप्ट को लिखें कहाँ पे, लिखें कैसे, क्या क्या असूल हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किन किन असूलों को फॉलो करना है, किन किन चीज़ से बचना है, अब उसकी बात हमारी होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि अब हम इसे फुल डिटेल में कवर अप करने लग जाएंगे। उसमें एक चीज़ आती जाती है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी, चलें केस सेंसिटिविटी पे भी मैं अभी बात नहीं करता, हम इंशाल्लाह बात करेंगे इस पे कल। पर कल आपने मुझे आके बताना है कि सर केस सेंसिटिव क्या चीज़ होती है। ठीक है, मुझे आपने बताना है कि सर केस सेंसिटिविटी ये चीज़ होती है, इससे मुराद होता है जी केस सेंसिटिव। जी समझ आ गई है सबको? यस सर। यस सर। देखिए ये इसका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। इसे अगर अब हम अभी अगर एक पहले, सबसे पहले आपको पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए, क्या कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। फिर आपको उसकी छोटी छोटी डिटेल्स का भी पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, अब और ज़्यादा क्लियर हो गया पहले दिन की निस्बत, और ज़्यादा आपको बातें समझ आ गई हैं। तो अब इसे और अच्छे से हमने जब डीप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल भूल नहीं जानी कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं, कैसे ये वो, इसे आपने याद रखना है।
इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट की, कहाँ पे लिखें, कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें, कौन सा टैग अगर एचटीएमएल के अंदर है, अगर बाहर है कैसे, फिर बाहर की क्या गाइडलाइंस है, वेरिएबल क्या होता है, सारा कुछ इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आपने यही चीज़ें करनी थी कि आप इसका एक ओवरव्यू ले लो, आपको पता लग जाए कि मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। जी अबू ज़र